dance through the highways till my shadow turns to sun rays. अर्थ पे बहुत सारे स्पीसीज आए और चले गए, लेकिन इंसानों जितना विकसित कोई भी नहीं हो पाया। इंसानों जैसा इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज वाला कोई स्पीसीज शायद ही अर्थ पे कभी आया होगा। वैसे तो ह्यूमन स्पीसीज के एंसेस्टर्स लगभग 6 मिलियन ईयर्स से अर्थ पे मौजूद हैं, लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस केवल 2 लाख साल पहले ही अर्थ पे आए हैं, और वैसी ह्यूमन सिविलाइजेशंस जिनके बारे में हम जानते हैं वो तो मात्र 6000 साल ही पुरानी है। ये सोचने वाली बात है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने इतने कम समय में आखिर इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो इसका जवाब है इनोवेशन। ह्यूमंस लगातार अपनी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड और इनोवेट करते आ रहे हैं। यही कारण है कि अनफेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी तक खुद को सस्टेन कर पाई है। वैसे तो हमारे एग्जिस्टेंस का कारण कोई नहीं जानता है। आखिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन के अर्थ पे होने का पर्पस क्या है। ऐसे में हम धीरे धीरे यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ सकते हैं और यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं और अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ह्यूमंस को जल्द से जल्द एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनने की जरूरत। आप खुद सोचकर देखिए आपको कैसा भविष्य चाहिए। ऐसा जिसमें एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन हो, जो कि केवल अर्थ पे ही सीमित हो और किसी डिजास्टर के कारण अपना अंत होने का इंतजार करे, या ऐसा भविष्य जहां दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे सोलर सिस्टम्स तक ह्यूमन सिविलाइजेशन फैली हो। अगर अर्थ पे किसी कारण ह्यूमन स्पीसीज का अंत हो भी जाए तो दूसरे प्लैनेट्स पे बचे लोग सिविलाइजेशन को आगे ले जा सकें। अब समय आ चुका है कि हम दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानी बस्तियां बसाने की दिशा में काम करना शुरू कर दे, नहीं तो आने वाले कुछ दशकों में बहुत देर हो जाएगी। ऐसे कारण जिनसे कि पूरी ह्यूमन स्पीसीज का अंत हो सकता है वो है ग्लोबल पैंडेमिक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी का सामना कर रही है, जिसने लाखों की जान ली और करोड़ों को बीमार किया है। इंसानों ने ऐसी कई महामारियों को पहले भी देखा है, तो क्या कभी ऐसी महामारी भी आ सकती है जो पूरे ह्यूमन स्पीसीज को खत्म कर दे? नहीं, ऐसी महामारी के होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि कुछ % ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम उस महामारी से लड़ने में कैपेबल होगा ही, और ह्यूमन सिविलाइजेशन का पूरा अंत नहीं होगा, बल्कि हमारे अंत का कारण ये होगा कि बचे हुए लोग एग्रीकल्चर और बाकी रिसोर्सेस को मेंटेन रखने में कैपेबल नहीं होंगे, जिसके कारण बचे हुए इंसानों का अंत हो जाएगा। न्यूक्लियर विंटर। इन फ्यूचर अगर कभी बड़े स्तर पर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होता है तो आधी ह्यूमन सिविलाइजेशन तो एक्सप्लोजन से ही वेपराइज्ड हो जाएगी, और एक साथ सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इस्तेमाल से अर्थ का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। ये सुनने में अजीब है पर साइंटिफिकली यही होगा, और अचानक टेम्परेचर कम होने के कारण फूड प्रोडक्शन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और बचे हुए लोगों के लिए ऐसे इन्वायरमेंट में जिंदा रहना लगभग इम्पॉसिबल होगा। एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट। अर्थ पे पहले भी बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन हो चुका है, जिसमें सबसे फेमस है 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ चिक्सलब इम्पैक्ट, जिसे कि डायनासोर के मास एक्सटिंक्शन की वजह माना जाता है। थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर में ऐसा सिमिलर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छी न्यूज ये है कि नासा इसे लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो इतने बड़े एस्ट्रॉइड को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता है, और नासा का ये प्रेडिक्शन है कि फिलहाल अगले कुछ दशकों तक ऐसा कोई एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, और उसके साइंटिस्ट ऐसे रॉकेट्स पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि आने वाले टाइम में ऐसे एस्ट्रॉइड्स का डायरेक्शन चेंज करके उसे अर्थ से दूर भेजा जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजीज के साथ इनके कारण होने वाले खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस होते जा रहे हैं, जल्द ही एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि खुद को कंप्यूटर साइंस सिखा सके और सुपर इंटेलिजेंस अचीव कर ले, जिसकी नॉलेज हमेशा इंक्रीज होती रहे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रहे तब तो ह्यूमंस और भी तेजी से बाकी फील्ड में डेवलपमेंट कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी कारणवश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत महसूस हुई तो उसे ह्यूमंस का अंत करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनके कारण आने वाले समय में हमारा अंत हो सकता है। अब हम पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक ही प्लेनेट पर रखकर मास एक्सटिंक्शन का रिस्क नहीं ले सकते हैं।
हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वही करने की जरूरत है जो हम आज तक करते आए हैं, इनोवेशन। टेक्नोलॉजीज तो टाइम के साथ एडवांस होती जा रही हैं, पर वैसे लोग जो इन टेक्नोलॉजीज को समझ सकें और आगे ले जा सकें, उनकी संख्या घटती जा रही है। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो।